लेकिन सवाल यह है कि अब ये दोनों मान क्यों गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो फोन किया था, लेकिन चचा ट्रंप के फोन करने से मान गए, ऐसा तो होगा नहीं। माने क्यों, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये दोनों 3 साल से लड़ रहे थे और 3 साल के बाद इन दोनों के टैंक खाली हो गए। दोनों एक्चुअली वेट कर रहे थे कोई तीसरा आदमी आए और प्यार से कहे कि लल्ला तुम दोनों मेरे करण अर्जुन हो और दोनों को हम साथ रखेंगे। और ट्रंप इस टाइम उसी मूड में है। वो इंडिया से भी कहते हैं तुमसे भी बिजनेस करेंगे, तुमसे भी करेंगे, ऐसे ही वो रूस से भी कह रहे हैं बिजनेस करेंगे और वो उनसे यूक्रेन से भी कह रहे हैं बिजनेस करेंगे। वो पुतिन के भी दोस्त बन रहे हैं, जेलेंस्की के भी दोस्त बन रहे हैं। ट्रंप को इस टाइम खाली अपना दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भैया उनको नोबेल प्राइज मिल जाए और वो उसी तरफ बढ़े हैं। 19 मई 2025 को ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे फोन पे बात की, मानो जैसे कोई पुराना यार। अब बताओ, यही रूस और यूक्रेन दुनिया में लड़ते रहते हैं। अमेरिका की सारी पिक्चर में रूस को गालियां पड़ती हैं, लेकिन जब अमेरिका के अपने पर आती है तो वो दोस्ती कर लेता है। ट्रंप ने इससे पहले यूक्रेन के जेलेंस्की से बात की थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब डील मेकर बन गए। अच्छी बात भी है यार, दुनिया युद्ध में क्यों जाए, सब पहले से थके हारे थे। रूस यूक्रेन दोनों की सांसें फूल रही थी। यूक्रेन के पास सैनिक खत्म हो रहे थे, हथियार खत्म हो रहा था, पैसा खत्म था। रूस जो है वो भी उसकी जेब खाली हो गई थी, उसने उत्तर कोरिया से सैनिक मंगवाई थी। अब आप सोचो कितनी बेइज्जती हुई होगी। तो अब ये सब खत्म हो गया। दोनों की हालत टाइट थी, दोनों ये जानते थे। यूक्रेन और उनके जो दोस्त थे वो युद्ध विराम की बात कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जब दोनों इस बात पर तैयार है कि यार 30 दिन का सीज फायर कर लेते हैं तो क्यों ना ख़त्म कर लेते हैं, और इसी वजह से ये सारा जो है हिसाब किताब हो गया। अब सवाल है कि रशिया और यूक्रेन बराबरी पर क्यों ख़त्म किए। तो बराबरी पर ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि रशिया ने शुरू में तो यूक्रेन को तबाह किया, उसके इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन बाद में यूक्रेन ने भी रूस के कुछ इलाकों में ज़मीन हथिया ली थी। रूस कुछ इलाकों में मजबूत है, लेकिन इधर यूक्रेन भी कई जगह मजबूत है, और इसीलिए शायद ऐसा रहा कि दोनों बातचीत जो है वो बराबरी पर आ रही। अब सवाल है कि रूस को क्या मिला, क्योंकि रूस का नुकसान तो हमने बता दिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा भी हुआ है, जैसे यूक्रेन का 20% हिस्सा जो है क्रीमिया डोनबास का, वो रूस के पास रहेगा और शायद शांति डील जब होगी तब वो वहीं रहेगा। नेटो को चकमा दे दिया, मतलब नेटो एक्चुअली रशिया के ईगो का इशू था कि उनके सर पर अमेरिकन फोर्सेस या जो यूरोपियन फोर्सेस हैं वो ना आए। अब शायद नेटो नहीं आएगा क्योंकि ये वो शर्त होगी जिसे रशिया नहीं मानेगा। रशिया को प्रतिबंधों में राहत मिल गई, क्योंकि अगर ये डील होती है तो जैसा कि ट्रंप ने लिखा है कि खूब सारा बिजनेस करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे दोनों भाई करण अर्जुन बन जाएंगे। तो रशिया की चीज़ें बेहतर होंगी, यूएस की कंपनियां जो हैं वापस शायद रशिया में जाएंगी, रशिया के सारे बैन हट जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। रशिया का जलवा जो है वो भी बरकरार रहा, और चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे यारों के सामने उसका और भौकाल जो है वो टाइट रहेगा। अब सवाल है यूक्रेन को क्या मिला। तो यूक्रेन ने गंवाया बहुत कुछ है, लेकिन पाया भी है। जैसे पाया क्या है, एक तो ये मैसेज दिया कि दुनिया में वो भले ही छोटा देश है लेकिन हौसले वाला देश है। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप का बहुत प्यार मिला, और जब शांति डील होगी तो उसे भी काफ़ी कुछ मिलेगा, जैसे पैसा मिल सकता है। जब ये डील हो जाएगी तो अरबों डॉलर पक्का उसे मिल जाएगा ताकि दोबारा अपने आप को खड़ा कर लो। एक ये बहुत बड़ी बात है जो हो जाएगी। दूसरा, उसने रूस से कुछ इलाकों पर कब्जा किया है जो डील में बार्गेनिंग उसकी अच्छी करवा देगा। तीसरा, जैसा कि हमने कहा शुरू में कि यूक्रेन ने दिखाया है कि छोटा देश है लेकिन वो रूस से लड़ सकता है। जेलेंस्की फिलहाल ग्लोबल हीरो बन गए। वो कॉमेडियन पहले थे और कॉमेडियन से अब उन्हें दुनिया सीरियसली लगी। वो अपने देश के एक बहुत बड़े हीरो के तौर पर आए, क्योंकि अगर वो भाग जाते युद्ध की शुरुआत में तो शायद बहुत जल्दी सरेंडर हो जाता। शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ था तो हर आदमी ये मान रहा था कि यूक्रेन 1 हफ्ता टिकेगा, 3 दिन टिकेगा, रशिया तुरंत कब्जा कर लेगा, छोटा देश है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रशिया कब्जा नहीं कर पाया और बराबरी पर ये डील जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। ठीक है, रूस को थोड़ा एज है, बट यूक्रेन की औकात देखते हुए यूक्रेन मनोवैज्ञानिक तौर पर जीत लेकर जा रहा है। ये तो इनकी कहानी हो गई। अब सवाल है चचा ट्रंप को क्या मिलेगा। तो चचा ट्रंप की तो लॉटरी लग गई। हमको लग रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो है उनको मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये युद्ध खत्म हुआ तो नोबेल शांति पुरस्कार उनका पक्का है। यूक्रेन के सांसद ने पहले ही उनका नाम भेजा था, और चाचा जो इतनी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ नोबेल मिल जाए, इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ भी हमको लग रहा है मिल जाएगा। लोग तो अभी से लिखने लगेंगे चचा इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिए, रशिया यूक्रेन में करवा दिए, अब इसके बाद क्या वो गाजा पट्टी पे जाएंगे हमास और इजराइल के बीच में। हम मतलब चले गए, वहाँ भी शांत हो गया तो बढ़िया ही रहेगा। लेकिन चाचा डील मेकर बन गए। चाचा अब दुनिया में अपनी इमेज जो है चमका लिए हैं। आखिरी उनका जो राउंड है वो इतिहास में उनको अमर कर देगा अगर ये हो गया तो।
अगर इंडिया पाकिस्तान जैसे फिर सीज फायर का उल्लंघन हो गया तो कहानी अलग है। लेकिन चचा कर दिए, चचा ने इस बीच में काफ़ी कुछ किया। चचा इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया जब गए थे तो नॉर्थ कोरिया में जाने वाले पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं यार, मतलब उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की है जिसके लिए शायद इतिहास उन्हें याद रखे। नॉर्थ कोरिया में जाना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन्वॉल्व होना, भाई नॉर्मलाइज तो हो ही गया यार। मतलब वो बात, बंदे को हम गाली दे रहे हैं, हमारा उसने एज छीन लिया, लेकिन ठीक है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो नॉर्मल तो हो गया। वापस क्रिकेट शुरू हो गया, इंडिया में लोग नॉर्मल हो गए, पाकिस्तान में नॉर्मल हो गए। इंडिया ने अपना ठोक बजा भी दिया और फाइनेंशियली बहुत नुकसान भी नहीं लिया। रूस यूक्रेन को पूरा रोक दे रहा है। तो ये सारी कहानी रही।